करता तो प्रेम पूछती है, कहा सत्य सत्य बोलो, कहा तेरे मन में जो संशय उसको बोल। सत्य बोलते कि नारद जी ने कहा कि आप अपने गले में मुंडू की माला से प्रेम करते हो। भगवान शिव कहते कि ठीक कहा, सत्य बात। तो कहा ऐसा क्यों? कहा ये मुंड भी तेरे हैं। कहा मेरे? कहा आपके नाम लेने से तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिली? कहा तूने कभी अमर कथा नहीं सुनी? कहा कौन सी? कहा जिसके द्वारा मुक्त होता है। सत्य कहते कि प्रभु बड़ा आश्चर्य मां सत्य को। कहा मुझे वो कथा सुनाओ। भगवान शंकर और सत्य के कितने विवाह हुए थे पता है? 107। अंतिम जो ब्याह हुए पार्वती, इसलिए माला में 108 दाने होती है जो माला पर। 107 अंतिम जन्म मां पार्वती का हिमालय की। सती पूछती की मुक्ति क्यों नहीं मिली? था अमर कथा। तो कहा मुझे सुना, का एकांत जगह ढूंढो जहां पर कोई ना हो, तुम और मैं। यानी अपने मन को एकांत करो। कथा तो समझ जब मन को अपने सुंदर बनाया। सती गई खोजने अमरनाथ की गुफा में, वहां पर कोई नहीं था, शांत था। एक अंडा था गला हुआ सड़ा हुआ। शिव जी को लेकर गई, नंदी पर सवार होकर दोनों गए। भगवान शंकर बैठे। सती ने कहा कि यहाँ शांत कोई नहीं, केवल आप और मैं, ये गला हुआ अंडा है। शिव जी कहते कि आंखें बंद करके सुनो ना, तुम हुंकारे देते रहना। मुझे से पहले कहानियां और कहानी सुनाते सुनाते सुनते सुनते नींद आ जाती है। तो भगवान शंकर ने कथा प्रारंभ की। सती ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन महासत्य को नींद आ गई। नहीं था भाग्य। जब सत्य को नींद आ गई तो सड़ा हुआ गला हुआ अंडा। देखो भागवत क्या चीज है। जिसने जीवन में कभी धर्म न किया हो, जिसने जीवन में कभी कर्म न किया हो, जिसने जीवन में कभी शुभ कर्म शुभ काम न किया हो, वो भी अगर एक बार भागवत की कथा सुन ले और एक शब्द उसके दिमाग में आ जाए तो उसका जीवन भी बदल जाता है। वो सड़ा अंडा यानी जड़, सड़ा यानी जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, जिसमें परमात्मा तत्व नाम का कोई शब्द नहीं है। लेकिन जब उसके कानों तक वहां तक संत को कथा गई तो उसके अंदर भी प्राणों का संचार हो गया। उसने एक तोते के बच्चे घर उतार कर ले गए और चौथे दिन से वो हुंकारे देने लगे। अब देखो इधर सती सो गई, वो हुंकारे देने लगा। 7वें दिन भगवान शिव के आगे बोली तो सती खराटे मार के सूर्य हिला। अरे पगली तू अब भी न सुन पाई। तो कहा हुंकारे कौन देता? कहा प्रभु मुझे तो चौथे दिन नींद आ गई, पता ही नहीं, इधर उधर देखा तो सती ने देखा तोते का बच्चा। का देखो बोले ना, वो तो सड़ा हुआ था, गला हुआ था, उसको तो जीवन समाप्त था। लेकिन इस कथा से उसके अंदर भी प्राणों का संचार हो गया। इधर व्यास जी भगवान शंकर का ध्यान करते कि बोले ना, पुत्र देना तो अपने जैसा देना। शिव की लगे। इधर व्यास जी शिव का ध्यान करते, इधर शंकर जी ने लीला रच दी। और शंकर जी ने देखा कि ये तोते ने कथा छुप के सुनी और उठाया अपना त्रिशूल और तोता फुर अमरनाथ से उड़ते 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 बद्रीनाथ। और व्यास जी की धर्मपत्नी अरुण देवी बाल बनाती है। तोता को लगता है कि शंकर जी के त्रिशूल से बचना तो बड़ा मुश्किल काम है। और उड़ता उड़ता उसने मुख बोला और तोते का बच्चा जो है उनके पेट के अंदर अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रविष्ट हो गया। शंकर भगवान शंकर जी चल व्यास जी को लगने लगा पत्नी गर्भवती हो गई। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 7 8 9 महीने के भारी में व्यास जी ने पुराण लिखना प्रारंभ किया। बड़े प्रसन्न हो गए, पुत्र को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, कुछ करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 12 साल हो गए, ये भारी नहीं।
ब्याजी धर्मशंकर एक दिन अपना मुख लेकर अपनी पत्नी के कोख पर के बेटा अपनी मां को ये प्रसव पीड़ा का बता कर देता रहे, ये गर्भ की पीड़ा बाहर, ये बालक कहते कि बाहर नहीं आऊंगा। ब्यास जी कहते अजीब बात है, ये तो पेट से बोलने की बाहर नहीं आऊंगा। अरे कहा बाहर क्यों नहीं आएगा? कहा ब्यास पिताजी बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे ये बाहर क्यों नहीं आना चाहता, क्योंकि इसने वो अमृत को तोते के रूप में पी लिया। अब जिसने इस पुराण को भली भांति पढ़ लिया हो, भली भांति जान लिया हो, भली भांति समझ लिया हो, वो संसार पर नहीं चिपके। ये संसार की चिपक को दूर कराता है निरंतर। आप एकांत होना शुरू कर लो, ये नहीं आया। ब्यास जी कहते कि बेटा मेरे पास बहुत ज्ञान है, तुझे भगवान की माया में बचा लूंगा, मेरे पास ज्ञान है, वही मैं और मेरा। ब्यास जी के पास मैं था तो ब्यास जी भी भगवान की लीला नहीं समझा, कहा मैं बचा लूंगा। आप क्या बचाओगे, खुद पुत्र के चक्कर में पड़े हो कि ये पढ़ाओ, आप विश्वास नहीं। ये देखो साक्षात त्रिलोकीनाथ और भगवान को आना पड़ा और भगवान ने बोला बेटा मेरी माया तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, तू आ। ये 12 साल बाद गर्भ से बाहर निकला। अब ब्यास जी सोचे कि पुत्र का नाम कर संस्कार किताब किताब ये पढ़ाऊंगा पुराण पोथी, लेकिन ये 12 साल का जब बाद हुआ तो ये चल पैदा होते ही निकलने लगा, नाल छेदन में नहीं हुआ, चलने लगा। अभी जब जाने लगा तो ब्यास जी तो कहते कि रुकेगा, ब्यास जी इसके पीछे पीछे पुत्र 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 पुत्र, लेकिन ये तो सुनता ही नहीं है। ये तो ऐसा है कि मानो कान सुनता ही ना हो। ऐसे भक्त करो, ऐसे भक्त बन जाओ कि किसी के शब्द आपको विचलित ना करें, विचलित ना करे, यानी कि हमारा ज्ञान डगमगाए। जैसे अभी 2-4 दिन पहले बारिश थी भयंकर, तो पता है कि हमने कुछ भेंट भूतने निकाली तो शायद भगवान, ये अज्ञान है। अच्छा हमने तो भेंट नहीं निकाली तो जो आगे बारिश हो रही थी अब उन्होंने भी नहीं निकाली होगी, एक बार विचार करना चाहिए। ये संशय ही तो फिर कार्य में विघ्न पैदा करते हैं। अरे एक यही थोड़ी, हाँ केवल 10 घर छोड़कर एक घर में अगर कुछ ऐसी घटना घटी तो तब तो संशय होता है, लेकिन पूरी सृष्टि को वो भिगो रहा है। हमारे मन में अगर ऐसे संशय पैदा हो तो केवल मूर्खता है, अज्ञानता है, और उस अज्ञान को दूर करना चाहिए। ऐसे करके मन में संशय पैदा होता है और संशय के द्वारा भय पैदा होता है और भय के द्वारा फिर वो चीज होती है जो हमने सोची भी नहीं। तो कई बार ऐसे हम लोग बोल देते और कई बार 2-4 लोग और अगर शिक्षा देने के लिए, भाई जिस दिन इस यज्ञ का प्रारंभ होता है उसी दिन ईश्वर के नाम की भेंट निकाली जाती है, आपको पता है? और वही भेंट सबकी होती है। इसलिए संशय नाम की वस्तु होनी ही नहीं चाहिए कभी भी किसी कार्य में। अगर आप संशय करते हो तो कहीं ना कहीं आपका उस ईश्वर पे भरोसा का जो संकल्प दृढ़ हो, आपके संकल्प को कोई विचलित ना कर पाए, क्योंकि आपके संकल्प को विचलित करने के लिए आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस भाई बहन बहुत सारे आएंगे जो आपके मन में संशय पैदा करेंगे। ये भी परीक्षा होती है, लेकिन आप उन परीक्षाओं से यदि पार निकल जाओ तो समझ लेना भगवान की कृपा है। ये रुके ब्यास जी चलते गए जंगल की ओर जाने लगा कि यम प्रभजन्तु मनुपैति मपे हैं और मुनि की झोले में अपने संतान फलों को देते हैं। परोपकार हमें लगता है कि हमने परोपकार किया। आपको पता है कि कुछ चीजें मौन होकर बहुत परोपकार करती हैं। परोपकाराय बहन्ति नद्य। इस स्त्री को पता था कि इस बालक के मन में काम वासना नहीं है। यदि आपकी आंखों में काम है तो यहाँ भी काम ही नजर आएगा, यदि यहाँ काम है तो वहां भी काम ही नजर आएगा। ये आंखें, ये जो आंखें हैं ये आपका परिचय है।
इनमें अनेक प्रकार का प्रेम झलकता है, अनेक प्रकार का मातृभाव, काम भाव, क्रोध का भाव, ये आंखें जो है सब कुछ बताती है। तो यदि आपके अंदर अच्छा भाव है तो आपका अगर बुरा भाव भी है तो वो भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर बुरा भाव है, कोई अच्छा भाव वाला बैठा तो आप उसको भी बुरा बना सकते हो। इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए स्त्री और पुरुष का भाव समाप्त होगा। लेकिन जब पिता के स्त्रियों ने अपने कपड़े पहन लिए, ब्याह से पूछा कि देवियों जवान वाला गया तब तुमने वस्त्र नहीं पहने, अब मैं मुंह में नागनी बाल पके हुए बुजुर्ग का प्यासी, आप बुजुर्ग तो हो गए लेकिन आपका जो है अभी इंद्रियों के आगे आ गया, आपका बेटा जो है आत्मज्ञानी है। ब्याह से को लगा कि सबसे माता ये वापस नहीं आएगा, वापस आ गया। लेकिन पुराण पढ़ाना था, पढ़ाया छोटे छोटे बालकों कुछ श्लोक याद कराए कि बेटा इनको याद करो और उस दिशा में जाना, जहाँ मेरा बालक गया है वहां पर इनको बोलना, वो विद्वान है अर्थ समझ जाएगा और पूछेगा किसने सिखाया, तो बोलना तुम्हारे पिता ने। और ब्याह जी ने कुछ श्लोक याद कराए बच्चों को कि वरहा पीडम, वही बताया कि तुम्हारे पिता के पास बालक वापस आया और बालक को ये पुराण पढ़ाया वेद व्यास ने श्री सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने जो है राजा परीक्षित को गंगा तट पर ये कथा सुनाई। तो अब सालिकार जी से पूछते कि सुखदेव जी जिस राजा को कथा सुनाते परीक्षित कौन है? तो सुखदेव जी का जन्म पता चल गया, सत्यवती और पाराशर के पुत्र है वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव महाराज। अब इस सुखदेव जी महाराज अब यहाँ से कथा सुनाते किसको? राजा परीक्षित को। तो परीक्षित कौन है? अब सूजी बोल रहे कि यदा मृदे कौरव